1 2 3 4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, अब आपको इनमें से कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन उतारिएगा। हाउ हैव वी डैमेज अवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से डैमेज करते हैं। तो इसका आंसर ये है, द इन्वायरमेंट हैज़ सफ़र्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कब से हज़ारों सालों से इंसान की जो गतिविधियाँ होती हैं ना, उसके कारण वो सफ़र कर रहा है। मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन्ड, आज हमने थोड़ा ना फॉरेस्ट काटे हैं, कब से समझ लो फॉरेस्ट कटे होंगे, फिर छोटे छोटे गांव बने हैं, फिर छोटे छोटे कस्बे बने, फिर जाकर कई शहर बने, आज वो मल्टीनेशनल सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत सालों से चल रहा है। तो मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन्ड फॉर बिल्डिंग सिटीज़ एंड फार्म्स एंड हैव बिल्ट अप a number of factories. These factories burn a lot of fuel to released smoke and poisons gas which pollutes air. We throw the waste, WST है ये, waste of their homes and factories into river and lakes. So in that way we have damaged our environment. क्या होता है, हमने क्या किया, फॉरेस्ट काटे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सिटी बनाने के लिए, फार्म्स बनाने के लिए, फिर फैक्ट्रीज़ बनाई, जिस कारण से हमने क्या किया, पानी में और जो है जितना भी हम फैक्ट्रीज़ बनी जिनसे जो भी स्मोक और पॉइजन गैस निकली उसने भी पोल्यूशन बढ़ाया। सेकेंड, हमने जो उतना भी वेस्ट होता है घर का या फैक्ट्री का उसको पानी फेंका। तो ये सारे वे हैं, रास्ते हैं हमें अपना इन्वायरमेंट को डैमेज करने के, हमारे अपना इन्वायरमेंट को बर्बाद करने के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, पेज नंबर 87 पे आइए, ऊपर देखिए, ह्यूमन बीइंग हैव बिल्ड अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज देयर वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पे बहुत सारे गुड्स जो होते बनते हैं, चीज़ें बनती हैं ना। दीज फैक्ट्रीज बर्न अ लॉट ऑफ फ्यूल, बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है, विच रिलीज स्मोक एंड पॉइजन गैस, जो क्या रिलीज़ करता है, स्मोक एंड पॉइजन गैस इन द इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में। द मॉडर्न व्हीकल्स लाइक कार एंड बसेस ऑल्सो गिव आउट स्मोक एंड पॉइजन गैस। डेफिनेटली कभी कभी आप गवर्नमेंट बस या किसी की कार में भी देखो, जब वो जाती तो पीछे कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, वो अलग ही धुआं एकदम ब्लैक ब्लैक निकलता है ना, तो वो भी एक तरह से पॉइजन ही ऐसी तो हो गई इनटू द एयर। और नॉर्मल जो भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो ऑयल बर्न होता है तो वो भी पोल्यूशन देता है। दीज रिजल्ट इन पोल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 5 6 हो गया, ये वाला है 5 वाला था, 7 हो गया, ठीक है। हाउ कैन यू हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। पेज नंबर 87 में इन्वायरमेंट पे है, पहले लिखेंगे, इफ़ वी फॉलो सम स्टेप्स वी कैन सेव द इन्वायरमेंट। अगर हम कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर लेंगे। फिर लिखेंगे नंबर 1, वी शुड नॉट थ्रो अवे पेपर, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल और मेटल कैन इनटू द रिवर। बस रिवर तक करिएगा, रिवर के बाद रिवर लेक और कर दीजिएगा, रिवर एंड लेक, ठीक है, रिवर एंड लेक्स, ठीक है, फिर फुल स्टॉप। नंबर 2 पॉइंट, वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज दे क्लीन द एयर। फिर नंबर 3 पॉइंट पे आएंगे, वी शुड सेव फ्यूल इफ़ यू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फुट और ऑन अ बाइसिकल, इट कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल। नंबर 4 पॉइंट पे आएंगे, वी शुड ट्राई टू सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 हो गया, अब आते हैं 8 क्वेश्चन पे, ठीक है। व्हाट आर 3 आवर्स। अब जो 3 आवर्स के बारे में है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिखेंगे पहले, पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग अ माइंड द 3 आवर्स, मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। पहले लिखेंगे रिड्यूस, हेडिंग आपको बाकायदा डालनी होगी ब्लैक से।
रिड्यूस मीन्स बाइंग ओनली दोज थिंग्स दैट यू नीड एंड कैन यूज़। आप उन्हीं चीज़ों को खरीदो जिसकी आपको ज़रूरत हो और आप यूज़ कर सको। रीयूज़ मीन्स यूजिंग द सम आइटम्स अगेन एंड अगेन। तो एक ही आइटम को कई बार इस्तेमाल करो, अदरवाइज दे वुड बी थ्रोन अवे एज वेस्ट, वरना वो सब वेस्ट में चले जाएंगे। रिसाइकल, converting used items into raw materials and then making new products from them is called recycling। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बस इतने ही, जितने में अंडरलाइन है बस उतने ही लिखने, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ओके। और जब ये लिख लोगे उसके बाद आपको इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करनी, ड्रॉ दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आप अगर को ये पिक्चर ड्रॉ करनी होगी, मैं बता दे रही हूँ। इसके मार्क्स अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, तो 2.5 इसके होंगे एंड 2.5 इसके होंगे, सॉरी 3 मार्क्स इसके होंगे, 2 मार्क्स इसके होंगे। अगर आपको 5 में से पूरे 5 चाहिए, ठीक है, तो 3 इसमें से होंगे, 2 इसके होंगे। तो ये आपको कंपलसरी है ड्रॉ करना, ओके। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको लिख कर दे दूँगी, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स। लेकिन कोशिश करो, यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, ऐसे ही करने की कोशिश करो। नहीं कर पाओगे तो हम फिर देंगे ही देंगे, ओके।